नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसा पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी की जय। वर्तमान के वर्धमान गुरु विद्या सागर जी महाराज की, पूज्य ब्रह्म श्री विशाल सागर जी महाराज जी की जय। समस्त भगवान महावीर का अपन ने वह तप कल्याण का अवसर, क्योंकि आज हमने देखा जन्म का उत्सव मनाया गया, गर्भ का उत्सव मनाया गया। भगवान को अपने जाति स्मरण से जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, वैराग्य का प्रभाव भगवान के जीवन में कितना गहरा है। जिन्होंने मोह के सारे बंधनों को सहज तोड़ दिया, और ये एक भाव का नहीं होता, कहीं कहीं भावों में ये वैराग्य की जब भावना भाता है जीव, तब इन भावों में वैराग्य के कुछ प्रसंग बनते हैं। अपवाद हर जगह होते हैं, उनकी बात अलग है। जो कभी एक ही भाव में निकल जाते हैं, ऐसे दुर्लभ जीव होते हैं। वरना इस वैराग्य को पाने के लिए कितने संस्कार देता है जीव। तीर्थंकरों के जब 10-10 भाव निकल जाते हैं, उन भावों में वो जब मुनि बनते हैं, तब जाके ऐसे वैराग्य के बीज फूटते हैं। वही वैराग्य भगवान महावीर स्वामी को जब उस पर्याय में पहुँचे, वहाँ से उस महावीर के जीव के पर्याय में जब पहुँचे, अंतिम तीर्थंकर के प्रकृति का बंद करने के बाद, तब जाति स्मरण के भाव से उन्हें वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए। स्वर्गों में आते हैं, लेकिन उसके पास उसके व्यक्त करने के कोई साधन नहीं होते। वैराग्य के भाव तो नरकों में भी आ जाते हैं जब दुखों को प्रकट होता है, लेकिन वैराग्य होता क्या है वह किसी को नहीं पता। वो लड़ाई भिड़ाई में ही लगा रहता है। उसे दुख तो पता है कि मुझे दुख हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता इसका रास्ता काटेगा कैसे। ये सिर्फ एक मनुष्य पर्याय है, जिस पर्याय में साधन मिला और हमें साध्य साधने का अवसर मिला है। अगर इस साधन को छोड़ दिया हमने, तो जीवन में हम सारे साधनों को छूट जाएंगे हमारे साधन। एक बात आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ, जितनी हम साध्य की फिक्र पालते हैं, हम साधन की फिक्र पाल लें, तो साध्य तो हमारे हाथ में यूं प्राप्तव्य है। साध्य का मतलब है लक्ष्य। हर व्यक्ति को लक्ष्य पता है। आप में से किसको नहीं पता मोक्ष जाना? सबको पता है। लेकिन जब साधन प्राप्त होता है, हम सबको जब साधन प्राप्त है, मनुष्य पर्याय प्राप्त है, देवसाज गुरु का हमें सानिध्य प्राप्त है, ऐसी दुर्लभ बुद्धि हमें प्राप्त है, लेकिन इस साधन का उपयोग हम कितना करते हैं? ना के बराबर। हम साध्य को चाहते हैं, उससे ज़्यादा हम साधन को चाहने लग जाएं, तो हम बहुत जल्दी हमारा साध्य हमारे हाथ में है, लेकिन दुर्भाग्य इस समय होता है कि हम सब कुछ पाके सब कुछ खो देते हैं, पाकर भी नहीं पा पाए, ऐसा अधूरा जीवन हमारा रहता है। भगवान महावीर को जब वैराग्य हुआ, उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद
जब भगवान आहारचर्या के लिए निकले, आहारचर्या के लिए निकले तो एक ऐसे नगर में पहुंचे जहाँ पे कुल राजा राज्य किया करता था। पहली पारणा भगवान महावीर स्वामी की कुल राजा के आंगन में हुई। जब भगवान आने वाले थे, स्वयं उनके लक्षण प्रकट होने लगे, प्रकृति खिल उठी। प्रकृति अपने आप को धन्य मान रही थी कि आज भगवान आहारचर्या के लिए निकलेंगे। मतलब ये आहार दान का प्रभाव कितना है। जिन्हें वृषभ नारद सेना ने, जिनके पास सब है, फिर भी वो आपके दर पे आ जाते हैं। विशेषता तो ये है। विशेषता क्या है? जिन्होंने जीवन भर बांटा है, आज वो आपके दर पे यूं करके खड़े हैं। कितना दुर्लभ संयोग है कि दाता आज पात्र के रूप में खड़ा है। जिन्हें जिन भर दिया हो, आज लेने के लिए वो आपके दर पे आया है। कभी चिंतन करना कि अगर ऐसे साधक मेरे दर पे आए तो मुझे करना क्या है। मुझे दाता बन के आज देने का अवसर है। जीवन भर जिससे मैंने मांगा और बाद में भी मांगोगे इन्हीं भगवान से जिंदगी भर तुम मांगोगे। आज तुम्हारे दर पे पहुंचे हैं। अपने आप को भाग्यवान माना करो जब कोई गुरु अपने दर पे आते हैं। सौभाग्यशाली माना करो कि जिसने जीवन भर अभय दान देने का भाव किया हो, आज मेरे घर पे लेने। और जब वो आपके दर पे खड़े होते हैं, तब आपके सामने से अंजलि करते हैं, तो उनके हाथों में देखा करो कि धन्य ये हाथ। आज मेरा हाथ धन्य हुआ कि जिनके हाथों में मुझे कुछ रखने का अवसर प्राप्त है। ऐसे कुल राजा के आंगन में जब भगवान का पड़गान हुआ तो पंचाश्चर्य से भर गए। पांचों आश्चर्य वहाँ पर होते हैं, क्योंकि ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज के जब हार हो या कोई महान गुरुओं के हार होते हैं तो अतिशय प्रकट देवताओं के द्वारा होते ही हैं। पहला अतिशय होता है मंद मंद पवन का बहना, दूसरा होती है रत्नों की वृष्टि, तीसरी होती है पुष्पों की वृष्टि, चौथी होती जय जयकार की ध्वनि और गंधोदक की वृष्टि। इस प्रकार से पंच आश्चर्य वहाँ पे प्रकट होते हैं। ऐसे पंचाश्चर्य प्रकट होते हैं और देवियों के द्वारा उस आहार दान की अनुमोदना की जाती है। आज सौधर्मेंद्र भी लज्जित है। आज सौधर्मेंद्र अपने पर्याय को धिक्कार रहा है कि कैसी मेरी पर्याय है कि जिन प्रभु के मैंने गर्भ कल्याणक बनाया, जन्म कल्याणक बनाया, तब कल्याणक बनाया, लेकिन आज आहार दान मेरे भाग्य में नहीं है। असंख्यात देवी देवता स्वर्ग में इस दृश्य को देख के तड़प उठे। कैसी पर्याय है, सब कुछ है, लेकिन आज प्रभु को देने लायक मेरी पर्याय कितनी पर्याय। सोचना किसा जो अमृत के तुल्य जिसने आहार दिया जिनों के, लेकिन आज आहार दान में एक ग्रास नहीं दे सकता। तुम्हारा रूखा सूखा, अब सोचो कि जिन्होंने अमृत का भोजन किया हो, स्वर्ग का भोजन किया हो, तो तुम्हारा रूखा सूखा लेते तो उनको कैसा लगता होगा। क्या तो स्वाद आता होगा, क्या तो उनका पेट भरता होगा है। और उत्कृष्ट चर्या के धनी है, मतलब अंतर्मुहूर्त में भोजन कर लेते। जैसे कहते हैं कि आदिनाथ भगवान ने मात्र 3 ग्रास लिए 6 महीने की पालना के बाद, मतलब साल भर 1 साल बीतने के बाद उन्होंने कितने ग्रास, कहते 3 अंजलि इच्छु रस लिया। ऐसे ही बाकी 23 तीर्थंकरों ने खीर लिया। क्षीर मतलब क्षीर रस मतलब दूध, दूध के बनी हुई उन्होंने खीर का आहार ग्रहण किया। वहां पे कितना, सिर्फ थोड़ा बात और लेके चले आए। भगवान महावीर की ये चर्या, ये जैन शासन की चर्या अगर कोई पूछे और अगर तीर्थंकर ये ना करें तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। हम जैसे छोटे साधुओं को तो नहीं, ये उनकी ही अनुकंपा है जिससे तुम लोग के मन में ये आहार दान का भाव उठता है। क्यों कि अगर बड़े लोग जिस कार्य को कर जाते हैं, छोटे लोग उस पथ पे आराम से चल लेते हैं। अगर बड़े लोग ना करें तो छोटे लोगों को शंका उत्पन्न होती है कि ये क्या मालूम आहार दान होता था कि नहीं होता था। ये तो महाराज ये बहुत जरूरी है।
एक भी तीर्थंकर ऐसे नहीं हुए आज तक जो बिना आहार के लिए चले गए हो। हाँ है आवश्यकता। अरे वैसे वैसे नारायण सेनन 6-6 महीने बैठे, 11, 12, 13 महीने में आदिनाथ को मिल रहा है। दान तीर्थ का प्रवर्तक। और एक बात ये भी देख के आश्चर्य होता है, राजा श्रेयांश इस पूरे पंचम काल में, चतुर्थ काल का पूरा काल बीत गया, पंचम काल पूरा बीत जाएगा, आने वाला काल भी आ जाएगा, तब तक एक ही व्यक्ति नाम का दान तीर्थ में होगा। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तो 24 हो गए, लेकिन दान तीर्थ का प्रवर्तक एक राजा श्रेयांश। तब आश्चर्य होता है कि जिन्होंने एक आहार दान की परंपरा ऐसी चला दी कि सारे साधव, सारे साधुओं का जीवन सुरक्षित हो गया, साधना सुरक्षित हो गई। नहीं तो इतने 4000 भ्रष्ट साधु हो गए, सिर्फ एक दान तुम देना नहीं जानते थे, सिर्फ दान ने देने के अभाव में। वहीं से भगवान आहार दान लेके पुनः अपनी साधना में रत होने लगते। ये भी एक आश्चर्य होता है कि सिर्फ पहला ही नाम मिलता है सब ग्रंथों में, पहले आहार का। दूसरे आहार का कोई प्रसंग आज तक नहीं मिला। सिर्फ महावीर स्वामी का दूसरा आहार चंदन वाला के यहाँ मिलता है, एक प्रसंग वहां मिलता है। बाकी 23 तीर्थंकरों का दूसरा आहार कहाँ हुआ किसी को नहीं पता। देखना, अब आगे बढ़ता हूं। जब आहार लेके निकले भगवान, उस आहार दान के प्रभाव से अपने आगे बढ़ते गए। जब भगवान उज्जैनी नगरी में आए, उज्जैनी नगरी में वहाँ का शमशान, महाकाल का शमशान फेमस है। वहाँ उस शमशान में ध्यान लगाने के लिए भगवान जब खड़े हुए तो वहाँ पर स्थाणु नाम का एक रुद्र वहाँ पर उनके ध्यान को कंपित करने के लिए पहुँचा। उस रुद्र ने अपनी विद्याओं का महाभयंकर उपयोग करने के लिए बहुत बड़ा उपसर्ग किया। महावीर स्वामी पे यह उपसर्ग हुआ। ये उपसर्ग के बाद भगवान और दृढ़, उनकी दृढ़ता, उनके उपसर्ग में भी उनकी दृढ़ता इतनी थी कि सर्वप्रथम उसने भयानक रूप दिखाए, व्यंतरों के रूप दिखाए, अपनी विद्याओं से उन्हें खूब भयभीत करने का पुरुषार्थ किया। जब भयभीत नहीं हुए तो उन्हें भीलों की सेना बनाई, चक्र चला रहे, वस्त्र चला रहे, उससे भी प्रभु प्रभावित नहीं हुए। तो उन्होंने भयंकर त्रिंचों के रूप रखे, सर्प के रूप रखे, अजगर के रूप में गए निकलते हुए। लेकिन जब भगवान नहीं हुए तब यहाँ पर उस रुद्र ने प्रभु की स्तुति प्रारंभ की। और यहाँ से उन रुद्र ने इनका नाम वीर के रूप में किए। भगवान आप अतिवीर हैं, महावीर हैं, सन्मति हैं, वर्धमान हैं। इन 5 नामों से उनकी स्तुति की, जो अलग अलग नाम कभी रखे गए। नमस्ते भरी। पर जी रुद्र की व्याख्या जैन समाज, जैन धर्म में क्या है? अन्य दर्शन के रुद्र अलग है, जैन दर्शन के रुद्र की चर्चा अलग है। जैन दर्शन में रुद्र की चर्चा ऐसी मानी जाती है कि ये किसी आर्य का और किसी साधु के जीवन में थोड़ा सा जब पतन होता है तो उनकी रूप में, ये संतान के रूप में ये उत्पन्न होते हैं। ये बालक आगे जाके फिर स्वयं मुनि बनता है। मुनि बनने के बाद इनके साधना करते समय, हमारे 11 अंग 14 पूर्व की साधना में 10 अंग की जब साधना करता है तो भिन्न पूर्व और अभिन्न पूर्व की चर्चा आती है। जहाँ पर भिन्न पूर्व की चर्चा और अभिन्न पूर्व की चर्चा में 700 और 500 विद्या, मतलब 1200 विद्याएं प्रकट होती है। इसके बाद इनसे जो प्रभावित हो जाता है वहाँ से भ्रष्ट हो जाता है। तो ये स्थाणु नाम का जो उपसर्ग करने वाला रुद्र, ये यहाँ पर 1200 विद्याओं को अपना लेता है। और अपना लेते ही वहीं मिथ्या दृष्टि बन के ये, हाँ है तो मनुष्य, लेकिन इसके पास इतनी विद्याएं हो जाती हैं कि सारे संसार को कंपायमान करने की इतनी ताकत इसके पास आ जाती है। हर विद्या की अलग अलग इसकी शक्ति होती है। तो वहाँ पर ये पिशाच बना ले, भूत बना ले, व्यंतर बना ले, धरती हिला दे, बड़े बड़े रूप बना ले, तब भी इसके लिए कुछ नहीं। तो ऐसा ही रुद्र के रूप में
संसार में अपना ये प्रभाव फैलाने लगा और फैलाते फैलाते इसने कई राजाओं को अपने वश में किया, विवाह भी करता है बाद में ये, कई कन्याएं इसके विवाह के पूर्व मर भी जाती विवाह करने के बाद। तो ये अलग अलग अपने यहाँ पे इस प्रकार से इनका प्रसंग यहाँ पर प्राप्त नियम से, क्योंकि जिन विद्याओं को प्राप्त करके तुम इन विद्याओं का दुरुपयोग करोगे वो तुम्हें नियम से अधोगति ही ले जाती है। पहले भी कहा था, कभी भी जब भी तंत्र मंत्र में जब जब पढ़ोगे तब तब अधोगति के पात्र बनोगे। कभी भी सिद्धियों के चक्कर में, कभी भी इनके चक्कर में मत पड़ना, वरना अधोगति नियम से मान लेके चले ना, तो उसके कारण अधोगति का पात्र बने। बाद में जाके मुक्ति जरूर मिलेगी इनको, ये सब आगे जाके पुनः अपना जीवन बदलेंगे, इन्हें पुनः मुक्ति की प्राप्ति होगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपने बताया कि सिर्फ राजा श्रेयांश का नाम रहेगा, इसमें साथ में राजा सोम का नाम भी जुड़ता है, तो उसका भी तो कुछ महत्व ही नहीं। ये दोनों भाई थे, सोम और राजा श्रेयांश। सोम इनके बड़े भाई थे, श्रेयांश छोटे थे। लेकिन बस इतना सा ही है, प्रसंग में जो आता है, राजा श्रेयांश को सपने आए थे जब भगवान आदिनाथ हस्तिनापुर आने वाले थे, तब राजा श्रेयांश को एक सूर्य घूमता हुआ सूर्य उनके निकट आ रहा है, चक्र की भांति है, आंगन में बड़ा प्रभाव दिख रहा है, पहाड़ के भांति चला आ रहा है। इस प्रकार के उन्होंने जब उस सपनों को देखा तो इसका निमित्त ज्ञान से जाना कि आज मेरे आंगन में कोई तीर्थंकर का आना होगा। तो उस क्षण में और बाद में इनको जैसे ही देखा तो इन्हें जाति स्मरण हो आया श्रीमंती की जीव का, जब इन्होंने वज्रजंग की पर्याय में और श्रीमंती के पर्याय में इन्होंने आहारदान दिया था चार रिद्धिधारी मुनि महाराज को, हाँ उस चक्रवर्ती की पर्याय में। तो ये श्रीमंती का जीव था राजा सेन, इन्हीं की आदिनाथ भगवान की स्त्री के रूप। देखो आश्चर्य तो कैसा, 10 भाव पहले, बाद में फिर ये आता है। तो सोम का नाम जुड़ता राजा श्रेयांश सोम ऐसा मानते हैं, लेकिन अपने जैन ग्रंथों में इतना आता है कि मुख्य दाता आहार का दाता श्रेयांश ही थे, इसलिए उन्हें धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, क्योंकि उन्होंने इस विधि को अपने जाति स्मरण से जाना था, इसलिए उनका नाम विशेष तौर पर आता है। अच्छा, हमारे जन्म स्थान में भी जो है तो जन्म स्थान में 23 तीर्थंकरों के एक ही स्थान आता है, महावीर भगवान के 2 स्थानों का नाम आता है, मतलब इसमें क्या है? इसमें सबसे मुख्य तो है कुंडलपुर के नाम, कुंडलपुर नाम से आता है। अब कोई वैशाली मानता है, कोई कुंडग्राम मानता है, इन दोनों को ये लोग अलग अलग विवक्षाओं से जानते हैं। क्योंकि भगवान अब इतिहास बहुत ऐसे हो चुके हैं कि बहुत से इतिहास हमें अब प्राप्त नहीं होते। अब जो भी वहाँ पे, क्योंकि ना नगरियाँ मिलती हैं ना उनके कोई अस्तित्व मिलते हैं, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं मिलती जिससे हम ये कह सकें कि यही है। फिर भी अपनी आस्था का विषय केंद्र होने से हम उसमें अपनी आस्था रखते हैं, बाकी से समय से कोई वहाँ पे से लोग, जैसे अयोध्या का कुछ भी नहीं मिलता हमें, कहाँ भगवान जन्मे, कहाँ उनके महल थे, कहाँ उनके नगर थे। लेकिन अब श्रद्धा का विषय होने से, क्योंकि भगवान के जाने के बाद ये सब व्यवस्थाएं अपने आप ही अस्त व्यस्त होने लगी। इस पर नमस्ते गुरु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपने जो बतलाया कि महावीर स्वामी का पहला आहार कुल राजा ने दिया, पर पूजा में तो नृप कुमार आता है ना, नृप कुमार घर पारण आए न पूजा। अपर नाम हो सकता है, क्योंकि कई बार राजाओं के भी 2-2, 3-3 नाम वहाँ पे प्राप्त होते, तो हो सकता है उनका नाम अपर नाम ऐसा भी माना। जैसे महावीर के 5 नाम है, तो कोई वर्धमान कहता है, कोई अति सन्मति कहता है, अतिवीर कहता है, वीर कहता है, तो कभी कभी नामों में 2-2 नाम प्राप्त हो जाते हैं। महाराज श्री, जैसे आपने बताया कि रुद्र ने उन पर उपसर्ग किया, ऐसे कमठ ने पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग किया, तो कुछ बैर वगैरह था क्या उनका पुराना, की कुछ किस कारण से उपसर्ग किया? कभी कभी हो सकता है, कहीं कहीं भवों के ऐसे रह जाते हैं, पूर्व भव के संस्कार, क्योंकि भगवान महावीर का जीवन हमने देखा किस प्रकार से एकांत मत को चलाया, फिर त्रियंच गतियों में गए, सिंह के पर्याय में गए, तो कोई ना कोई ऐसा संस्कार वहाँ रह जाता है जिसके कारण से वो जीव फिर उस क्षणों में अपने बेर के भावों को प्रकट कर जाता है। इसमें तो इन्होंने ऐसा आगम में नहीं खोल पाई है कि इनका कोई पूर्व में कैसा क्या था, लेकिन इतना लिया उन्होंने कि वहाँ पर जब शमशान में, उज्जैनी नगरी के उस शमशान में वो ध्यानस्थ हुए, तो स्थाणु नाम के रुद्र ने वहाँ पे घोर उपसर्ग किया।
बाद में स्तुति करके इनका अतिवीर नाम रख के वहाँ से चला गया। इस प्रकार से फिर आगे भगवान महावीर वहाँ से विहार करते हुए एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर चंदल वाला राजा चेटक की जो पुत्री थी, चंदन वाला नाम था इसका, हाँ, इनकी मौसी कहलाती थी। तो जब चंदनवाला के जीवन की घटना बहुत दुर्लभ है, अच्छी घटना है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो चंदनवाला ने जब चेटक की पत्नी ये पुत्री थी, इस पुत्री का हरण एक विद्याधर के द्वारा हुआ। विद्याधर जब इसका हरण करके ले गया तो उसने अपनी पत्नी के डर से इसको एक जंगल में छोड़ दिया। वहाँ से एक भील राजा ने इसे एक सृष्टि को बेच दिया धन के लोभ में। तो सेठ ने जब इसे बेच दिया, लेकिन सेठ की पत्नी को ऐसा लगने लगा कि कहीं ये मेरी सोत ना हो, सेठ इसे चाहता ना हो, तो उनके सारे बाल कटा दिए, पूरा हाथों में बेड़ियां डाल दी और वस्त्रों में भी ऐसे ही वस्त्र उन्होंने देखकर नीचे उसे छोड़ दिया। संयोग की वजह से चंदनवाला भगवान महावीर को हार देने की बहुत भावना रखती थी और उस क्षण उस नगरी में भगवान महावीर का आना हुआ तो कहते हैं चंदनवाला के सारे अपने आप ही सब टूट गए, उनके बंधन, स्वयं बाल उत्पन्न हो गए, अतिशय देखो उनकी टूट गए वस्त्र आभूषण, और जो कोदे के चावल दिए जाते थे खाने के लिए। तो जैसे ही चंदनवाला देखे कि भगवान महावीर आहारचर्या के लिए निकले, जब बंधन टूट गए तो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी का जब पड़घान किया, आहार दान दिया, तो जब वृष्टि हुई, पंचाश्चार हुए, तब उसमें जो सेठानी थी उसे ऐसा लगा कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। मैंने कौन सा अपराध किया? देखो, जीवन में जब भ्रम आता है, जीवन में जब हमारे गलत फहमियां और समाज आती हैं, तो हम अच्छे व्यक्ति के प्रति भी बुरे भावों से भरने लगते हैं। हमेशा इन भ्रमों से बचो। कहाँ तो वो सेठानी, कहाँ उसे ये भ्रम हो गया, जबकि सेठ इस भावना से लाया था कि ये मेरी बहन है। देखो वो किस भावना से लाया था कि मेरी ये धर्म बहन है, उसके चेहरे के तेज को देख कर के देखो ये किसी मुसीबत में फंसी हुई है। जब वो बेचने लगा भील सड़कों पे खड़ा करके चौराहे पे कि कोई खरीद सकता है तो खरीद ले, मैं बेचना चाहता हूँ, तब सेठ ने इसे इस भावना से लिया कि नहीं, ये बहुत मेरी धर्म बहन के रूप में रहेगी, इसके साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो। लेकिन सेठानी ने इस भावना से कि कहीं ये सोत ना हो जाए, इस भ्रम से उसके इतना दुख दिया। लेकिन दुख देने के बाद जब सुख की घड़ियाँ आती हैं तो भगवान महावीर वहाँ पर पहुँचे और भगवान महावीर ने वहाँ पर आहारदान लेके जब सेठ ने इन्हें मुक्त किया और सेठानी को कहा कि तूने क्या क्या पाप, कौन सा पाप किया, देख तेरे एक पाप के कारण एक सती को भी ये झेलना पड़ा। तो कहते हैं चंदनवाला ने उस दिन तय किया था कि मैं अब दीक्षा की ओर जाऊंगी। भगवान महावीर वहाँ से विहार करते हुए ऐसी जगह पहुँचे जहाँ भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने की, ध्यानस्थ होने वाले। तो भगवान महावीर वहाँ से सीधे एक ऐसे ग्राम में जिसका नाम ऋजुकुला नाम का कि नदी जहाँ बहा करती थी, और जंबिका नाम का वो ग्राम था। जंबिका नाम के ग्राम में ऋजुकुला नाम के नदी के तट पे जब भगवान महावीर ध्यानस्थ होते हैं, वहीं पे एक साल वृक्ष था। साल के वृक्ष के नीचे भगवान महावीर ने ध्यानस्थ हुए और भगवान महावीर ने 6 उपवास के साथ, 6 उपवास षष्ठी, 6 उपवास के साथ भगवान महावीर ध्यानस्थ होकर बैठते हैं और एक एक करके भगवान महावीर के कर्मों की निर्जरा कैसी होती है, थोड़ा इस कर्म सिद्धांत को आप देखिएगा। भगवान महावीर यहाँ से कोई भी तीर्थंकर 2 श्रेणियों में से एक श्रेणी चलता है, उपसम श्रेणी कभी भी नहीं चढ़ते, क्योंकि ये वर्धमान चारित्र के धारी होते हैं। तीर्थंकर का सबसे बड़ा एक वो होता है मत कि वर्धमान चारित्र का मतलब होता है जो कभी भी पुनः चारित्र गिरे ना। उपसम श्रेणी में नियम से गिरना होता है, इसलिए कभी भी सम श्रेणी को कभी प्राप्त नहीं होते।
भगवान महावीर सप्तम गुण स्थान से उस अधक प्रवृत्तकरण जिसे हम सातिशय गुण स्थान कहते हैं, सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान कहते हैं, इस गुण स्थान में भगवान महावीर ने प्रवेश किया और यहीं से छपक श्रेणी चढ़ने के लिए प्रभु अब अपने उस आत्मा के स्वभाव में लीन होने लगते हैं, जिसको हम शुद्धोपयोग कहते हैं, जिसे हम निश्चय चारित्र कहते हैं, जिसे हम वीतराग चारित्र की भूमिका कहते हैं। यहाँ से प्रभु अब छपक श्रेणी के लिए आरूढ़ होते हैं, छपक श्रेणी पे आरूढ़ होते हैं। सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के द्वारा अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान रूपी कसायों का क्षय किया जाता है। फिर धीरे धीरे प्रभु और भी नाम कर्म की प्रकृतियां मिलाकर कर्मों का क्षय करते हुए फिर संजुलन कसाई की एक एक कसाई का निर्जला करते हैं। उसके साथ साथ जब भगवान महावीर के द्वारा कसायों में 9 कसायों में पहले 6 कसायों का क्षय करते हैं। रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 6 कसायों को नष्ट करते हुए फिर पुरुष वेद के साथ उस छपक श्रेणी पे आरूढ़ होते हुए स्त्री वेद और नपुंसक वेद का क्षय करते हैं। इस प्रकार भगवान महावीर ने अंतिम 10वें गुण स्थान तक पहुँचते पहुँचते सर्वस्व मोहिनी का नष्ट करके 12वें क्षीण कसाय गुण स्थान में प्रवेश किया। यहाँ पर प्रभु ने सर्वप्रथम एक महान कार्य किया, अपने इस औदारिक शरीर को परमाऔर्धिक बनाने के लिए पुरुषार्थशील हुए, क्योंकि हमारे शरीर में जो निगोदीय जीव होते हैं उनका निष्कासन होना अत्यंत आवश्यक है, जिसे हम परम औदारिक शरीर कहते हैं। तो प्रभु ने यहाँ पर परम औदारिक शरीर की प्राप्ति की। भगवान ने फिर 12वें गुण स्थान के चरम समय में सबसे पहले भगवान ने दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी और अंतराय ऐसे 19 प्रकृतियों का क्षय करके 13वें गुण स्थान में दूसरे शुक्ल ध्यान के साथ दूसरे ध्यान की प्राप्ति 12वें गुण स्थान में प्राप्त करके 13वें शुक्ल ध्यान के साथ भगवान ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। भगवान यहाँ से केवल ज्ञानी बने। भगवान जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, फिर सौदामिंद्र का आसन कंपायमान होता है और उस राजगिरी पर्वत पर पहुँचते हैं, जहाँ पर भगवान ने इस केवल ज्ञान के साथ जिनका समोषण लगना है, उस ऋजुकुला नदी के तट से भगवान का जब समोषण लगता है तो उस समोषण को देखिएगा, जिस समोषण के अपने को अब कल धनतेरस के दिन छोड़ देंगे, आज उस समोषण के भावों को पकड़िएगा। कैसा होता है वो समोषण? कहते हैं 1 योजन लंबा चौड़ा वो समोषण होता है, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का समोषण 12 योजन था। हर तीर्थंकर के काल में आधा योजन जब समोषण कम होता अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी तक 1 योजन रह जाता है, जिनकी चारों दिशाओं में 3-3 कोस तक के जीव सुभिक्षता को प्राप्त होते हैं, जहाँ पर दूर दूर तक कोई बेरी नहीं बचता। कहते सर्प और नीलवाजा एक साथ खेल रहे हैं, सिंह गाय एक घाट पे पानी पीते हो, जहाँ पर एक बेरी दूसरे बेरी के साथ ऐसे रहता हो जैसे कि अब बेर बचा ही ना हो। महान से महान बेर भी छूट जाता है और सौदामिंद्र कुबेर को आज्ञा देता है भगवान के उस समोषण की रचना करने के लिए। सर्वप्रथम भगवान की रचना करते समय कुबेर बाहरी रचना करता है। बाहरी रचना में नाट्यशालाएँ, भोजनशालाएँ इत्यादि की रचना करता है। फिर 8 भूमियों की रचना करता है, पताका भूमि, चैत्य भूमि, इस प्रकार से 8 भूमियों का करता करता उस समोषण में 20,000 सीढ़ियाँ जो 5,000 धनुष ऊंची जाती हैं, उन ऊंची सीढ़ियों पर भगवान की नीलमणि की पूरी भूमि बनाता हुआ 3 पीठ स्थापित करता है। प्रथम पीठ पे गणधर, दूसरी पीठ पे, तीसरी पीठ पे जाकर आपको भगवान का सिंहासन मिलेगा।
उस पर भगवान विराजमान होते हैं। भगवान का मुख चारों दिशाओं में ऐसा दिखता है जैसे कि भगवान चारों दिशाओं में दिख रहे हों। 12 सभाएं लगना शुरू होती हैं। सर्वप्रथम 4 देवों की और 4 देवियों की, इस प्रकार से सभाओं का प्रारंभ होता है। व्यंतर देव, फिर व्यंतर देवों की देवियाँ, व्यंतर देवों के बाद फिर भवनवासियों की देवियाँ, भवनवासियों के बाद ज्योतिषों की देवियाँ, फिर वैमानिक की देवियाँ, फिर इधर से पुनः वैमानिक के देव इत्यादि से व्यंतर देव, उसके बाद भवनवासी, भवनवासियों के बाद आप चलिएगा तो ज्योतिष देव, ज्योतिष देव का वैमानिक देव, ऐसी चारों सभाएं 8 सभाओं के रूप में परिवर्तित होती हैं। इधर वैमानिक देवियों के जस्ट पास में, उनके पास में आरिकाओं का कोठा जिसे हम बोलते हैं वो तैयार होता है। हाँ, फिर इसके बाद तिर्यंच, इसके बाद मनुष्य, इसके बाद मुनि, इस प्रकार से चारों दिशाओं में 12 सभाओं का वहाँ पर लगना होता है। असंख्य देवी देवताएं उस सभाओं को सुशोभित करते हैं। स्वयं वहाँ पर जो अतिशय होने लगते हैं, पुष्पों की वृष्टि होना, 12 करोड़ बाजों का बजना, 64 चौरों का ढुलना, 8 प्रातिहार में सिंहासन, वहाँ पर कल्पवृक्ष, भामंडल, भगवान के इन प्रातिहारों को देख के लगता है कि एक एक प्रातिहार कितने। वहीं पर चारों दिशाओं में, चारों कोनों में मान स्तंभ की रचना होती है। मान स्तंभ अपने आप में इतना बड़ा मान स्तंभ हो देखकर जिनके मान का खंडन होता हो। इस प्रकार से प्रभु का जब समोषण लगता है तो उस समोषण में चारों दिशाओं में दूर दूर तक सुभिक्षिताएं छा जाती है। अब जहाँ पर किसी प्रकार की कोई हिंसा इत्यादि का प्रकट वहाँ पर कोई भी प्रकट नहीं होगा। लेकिन संयोग की बात है कि प्रभु के वचनों का खिरना नहीं हो रहा है। 66 दिन तक लगातार पूरी सभा बैठी ये प्रभु के उस दिव्य वचनों को सुनने के लिए। लेकिन भविभागन जोगे वसाए, जब तक भाग्यवान जीव सभा में पैदा नहीं होंगे, भाग्यवान जीव का आगमन नहीं होता, तब तक वचनों का भी खिरना नहीं होता। कितना दुर्लभ होता है एक एक वाणी का खिर जाना। विचार करना कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें फिर भी गुरुओं की वाणी कितनी सहजता से प्राप्त है, कितनी सहजता से हमें प्राप्त है। ऐसे तीर्थंकर जैसे समान गुरुओं की वाणी, आचार्य भगवंतों की वाणी हमें कितनी सहजता से प्राप्त है। लेकिन हमें उनको देखो, उन जीवों को, हर व्यक्ति उस समय इस बात के लिए कि क्यों नहीं खिर रही है वाणी, हर व्यक्ति विचारशील बन रहा है, क्यों नहीं। क्या कौन सा नहीं, अब होगा दिव्य ध्वनि, अब होगा प्रातिहार, कोई भी कम नहीं होगा। अब तो दिव्य ध्वनि खिरेगी, लेकिन पात्र लाइए। एक बात याद रखना, महत्वपूर्ण होता है पात्र जिसमें रखा जाएगी वस्तु। वस्तु कितनी होती, और तुम भगवान की दिव्य ध्वनि छेलना चाहता है। सिंह का दूध, सिंगनी का जो दूध होता है वो स्वर्ण पात्र में रुकता है। पात्र का महत्व देखो, आखिर भगवान की ध्वनि समझने वाला भी तो चाहिए। देखो वहां पर जबकि मुनि महाराज है वहां पर, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के काल से जो मुनि महाराज चले आ रहे थे उनका अभाव थोड़ी हो गया था, सब मौजूद हैं। मुनि महाराज है वहां पर, आरिकाएं हैं वहां पर, सब हैं। और एक भगवान ही ऐसे हैं जो अकेले दीक्षित हुए थे। भगवान के साथ कोई दीक्षित नहीं हुआ था। महावीर भगवान अकेले दीक्षित हुआ थे 24 तीर्थंकरों में। बाकी सब तीर्थंकरों के साथ कोई ना कोई राजा दीक्षित हुए, बड़े बड़े महंत दीक्षित हुए, मंडलेश्वर दीक्षित हुए। लेकिन महावीर स्वामी एक ऐसे हैं जो अकेले दीक्षित हुए थे अपने साथ। लेकिन जब दिव्य ध्वनि नहीं खिरने लगी, 1 दिन 2 दिन 66 दिन तक, अब नहीं मुनि है सभा में, लेकिन गणधर का पात्र, गणधर अभी कोई नहीं बना जिसको हम कह सके तुम गणधर हो, जो दिव्य ध्वनि को झेल लो। सोचो, विचार करो। आश्चर्य तो ये होता है कि क्या कोई ऐसा साधु वहां नहीं था जो गणधर पद के लिए योग्य हो।
लेकिन गणधर तो अभी छुपा हुआ है, देखना कैसे निकल के आता है। जीवन में महत्व देखो, इस गुरु का महत्व, शिष्य का महत्व उतना ही गहरा शिष्य का महत्व है जितना गहरा गुरु का महत्व है। अब गुरु, जगत गुरु बैठे, शिष्य नहीं है तो भगवान का महत्व भक्तों से है। भगवान को भगवान कहता कौन है? भगवान अपने मुख से नहीं कहते मैं भगवान हूं। भगवान को भगवान कहने वाला ही भक्त होता है, वरना भगवान भी भगवान ना कहलाए। याद रखो, इसीलिए कह रहा हूं जितना महत्व भगवान का है उतना ही महत्व भक्त का है। भक्त ना हो तो इसीलिए किसी ने कहा ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, राम की नैया धीवर खिवैया नदिया पार करे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है। आज भगवान की दिव्य धनी खिर नहीं रही। कभी कभी लगता है कि कैसा आश्चर्यचकित है। सोदर रविंद्र अब विचार कर रहा है कि भगवान की ध्वनि क्यों नहीं खिर रही है, क्या कमी रह गई। कुबेर से पूछता है, कुबेर को एक समोसण में कमी रह गई। भगवान का तो मोह भी नष्ट हो गया, भगवान का किसी से मोह भी नहीं है, फिर भी क्यों नहीं खिर रही। तब सोदरविंद अवधि ज्ञान से जानता है कि अभी गणधर का पद खाली है। जब गणधर का पद खाली है तब यहां पर सोदरविंद्र अब जाता है उस शिष्य को लेने। वो कैसे जाता है ये देखना, ऐसे नहीं मैं सोदर हूं चलो मेरे साथ, अकड़ के कुछ नहीं होता बंधु। हाँ, अकड़ के कुछ प्राप्त नहीं होते। सोदरविंद्र को भी अपना रूप बदलना पड़ा, रख लिया एक ब्राह्मण का रूप, ब्राह्मण का रूप बना के, और ज्ञानी नहीं बन के गया, अज्ञानी बन के। याद रखो इस बात को, सीख लो पाया कैसे जाता है। द्वादशांक का पाठी सोदरविंद्र जैसे एक एक चीज का ज्ञान है, लेकिन लेना हो तो अज्ञानी बन जाओ। लेने की कला अगर सीखना हो, महान अज्ञानी बन जाओ। मुझे तो कुछ, जो कुछ हो सो आप ही हो। जहां ज्ञान बना, ज्ञानी बने सो कुछ नहीं मिलना। लेना हो तो पात्र खाली कर दो, भरे पात्र में कोई नहीं भरता बंधु। हमेशा पात्र को ऐसा कर दो कि बस भर दो, तभी वहां पहुंचता है। सभा लगी हुई है, इंद्रभूति बैठा है अपने सिंहासन पर 500 शिष्यों के साथ, अग्निभूति बैठा है 500 शिष्य के साथ, वायुभूति बैठा है 500, इसे 15 शिष्यों के साथ मंडिल लगी हुई है। इंद्रभूति अपने सिंहासन पर बैठ के अपने आप को सर्वज्ञ कह रहा है, मैं हूं सर्वज्ञ। कहां लगता है महावीर, मैं हूं सर्वज्ञ, मुझसे पूछो जिसको पूछना है। सोदरविंद्र जाता है, मैं आपकी सभा में कुछ पूछने आया हूं। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। जब ज्ञान का मद छाता है ना, तो आदमी इन शब्दों से कहता है हाँ पूछो क्या पूछना है। ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आचार्य भगवान ने कहा ज्ञान स्वान है, असंयम है तो ज्ञान त्राण है, ज्ञान प्राण है, संयम है तो वरना स्वान है। हाई को लिखा आचार्य जी ने, ज्ञान प्राण है, संयम है तो वरना स्वान है। कितना समझ रहे, गजब का भाव है। अब देख रहे हैं इसके भाव को पकड़ना। ज्ञान त्राण मतलब तिराने वाला है, मतलब यहां संसार से पार करने वाला है। संयम है तो वरना स्वान है, स्वान यानी कुत्ता है, भोगता रहता है। मतलब संयम के बिना ज्ञान स्वान की भांति है। जैसे स्वान गुर्राता रहता है, भोगता रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही अगर संयम तो नहीं है वरना ज्ञान ऐसा। तो ज्ञान को कैसे बनाना, संयम के साथ। जितना जितना संयम के साथ तुम ज्ञान को बनाओगे, ये ज्ञान तुम्हें तिराने वाला होगा। तो जब वो इंद्रभूति कहने लगा हाँ पूछो क्या पूछते हो, तो बड़े विनय भाव से कहता है सोदरविंद्र, जो ब्राह्मण के रूप में गया, कि कुछ नहीं प्रभु,
इतना जानना चाहता हूं कि 6 द्रव्य क्या होते हैं, ये 7 तत्व क्या होते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, इनका भाव क्या है, धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब कौन है प्रभु, ये क्या होते हैं, मैं इन्हें जानने का भाव आपसे रखता हूं। अब वो इंद्रभूति बताए कहां से, लेकिन अभिमान इतना कि कह भी नहीं पा रहे हम कह भी नहीं पा रहे, स्वीकार भी नहीं कर पा रहे कि मैं नहीं बता पाऊंगा, और अंदर से जानकारी है नहीं। जब कभी कभी दुविधा में पड़ जाता है ना ज्ञानी भी ऐसा पड़ जाता है ज्ञानी भी, इसलिए कहते ज्ञान का मद कभी मत करो। ज्ञान का मद उस इंद्रभूति को कहां ले गया, तो इंद्रभूति पूछता है ये प्रश्न तुम्हारा है, नहीं गुरुदेव मेरे गुरु का प्रश्न है। कभी कभी अज्ञानता की कारण भी वरदानी हो जाते समझो, लेकिन बस उसका लाभ लेना जानो। अब इंद्रभूति का ज्ञान देखना कहां से बदलेगा। इंद्रभूति कहता है ये किसका प्रश्न है, तुम्हारा है, नहीं मेरे गुरु का है। बस मेरे गुरु से जानना चाहते थे, ये पूछ के आओ, तो बस मैं आया हूं आपके पास। तो इंद्रभूति कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें जवाब क्यों दूंगा, वहीं जाऊंगा सीधा तुम्हारे गुरु से विवाद करूंगा। जब इसका मतलब तुम्हारे गुरु अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, तो फिर मैं ही वहीं चलता हूं, वहीं विवाद होगा इसका फैसला। तो और चला अभिमानी से भर के, और साथ साथ शिष्य मंडली भी चल पड़ी कि आज तो हम भी विवाद को, अग्निभूति वायु तीनों चल पड़े। तीनों जब पहुंचे, तीनों जैसे ही पहुंचते हैं, पहुंचने पर जैसे ही मान स्तंभ देखता है इंद्रभूति, वैभव देखता है समोसरण का, दूर दूर से इंद्रों की सभा जय जयकार देखता है, वहीं पर जिसे अपने सर्वज्ञ होने का अभिमान हो रहा था, जिसको सर्वज्ञ होने का मान हो रहा था, सारा मान पिघल के पानी हो गया, वहीं गल गया उस क्षण मान स्तंभ को देखते। इसलिए एक बात है, गुरु का होना जीवन में कितना जरूरी है, देखिए विचार करना। और मान स्तंभ जैसे ही मान गला, कहते हैं वही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। इंद्रभूति ने इस क्षण सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और सीधा समोसरण में प्रवेश मिलता है, प्रवेश करता है, और जैसे ही भगवान को देखता है, भगवान के चेहरे को देखता है, अंदर से उसे उस भगवान की मुद्रा इतनी भा जाती है कि मैं भी इस मुद्रा को कब पा जाऊं। सारा मान गलित, सिर्फ सम्यक दर्शन के प्रभाव से उसे भगवान के उस रूप को पाने का मन ललायत होने लगता है, मैं भी भगवान का रूप पाऊंगा। उसी क्षण कुछ नहीं पूछता, सब मौन है, भगवान मौन है, इंद्रभूति मौन है, मात्र आंखों आंखों में बात हो रही है ना। आपसे एक बार लाइन कही थी मैंने, अधरों पे शब्दों से लिखकर मन के भेद न खोलो, अधरों पे शब्दों से लिखकर मन के भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो तुम आंखों से बोलो, बस भगवान की आंखें बोल रही हैं, बस भगवान के नेत्रों को देख रहा है, भगवान की मुद्रा को देख रहा है, कुछ नहीं। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, उपदेश शब्दों से ही दिया जाए ऐसा नहीं है, उपदेश मुद्रा से भी दिया जाता है। मुद्रा भी स्वयं अपने आप सारी चीज बोल जाती है, कुछ चीज मौन में भी समझ ली जाती है, मुद्राओं से समझ ली जाती है। उनकी मुद्रा बोल रही है, वीतराग मुद्रा खिल रही है। जैसे मुद्रा को देखता है, इंद्रभूति सर्वस्व निछावर कर देता है, आज मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है। जो स्वयं गुरु बन के चला था, जो स्वयं अभिमान से भर के चला था, आज अभिमान गल गया। और एक बार अभिमान अंदर से गल जाए, एक बार मत गल जाए, तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बस जब भी किसी के चरणों में जाओ तो झुकना सीख लो, थोड़ा अपने आप को चरणों में झुकाना सीख लो, झुका के सब चीज पा जाओगे। विनय
करना सीख लो, अभिमान छोड़ना सीख लो। बस उसने जैसे अभिमान को छोड़ा, सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए। शिष्य मंडली देख रही है हो क्या रहा है, और देखते देखते स्वयं मुनि पद को प्राप्त कर लेता है, और वहीं पर इनका नाम गौतम स्वामी रखा जाता है। वहीं से गौतम स्वामी की हमें प्राप्ति होती। यहां पर हमें ये गुरु पूर्णिमा का पर्व हम इसलिए मनाते हैं कि एक शिष्य को गुरु मिला और एक गुरु को जगत गुरु हमें प्राप्त हुए थे। जगत गुरु भगवान महावीर स्वामी, जो गुरु पूर्णिमा आप मनाते हो, ये हुआ था आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन। तो स्वयं दीक्षित लेते हैं कि भगवान महावीर को संस्कार करते हैं उनको? तीर्थंकर तो किसी को कुछ देते ही नहीं। जब उन्होंने मुनि अवस्था में भी संस्कार नहीं दिया तो अब तो केवल ज्ञान की छू ही नहीं सकते। वो स्वयं अपने गुरु मान लेते हैं, उनको दीक्षा ले लेते हैं ऐसा? बिल्कुल, उनकी मुद्रा से ही सब कुछ सर्वस्व प्राप्त कर लेते हैं। सब कुछ उनकी मुद्रा से उन्हें प्राप्त होता है। स्वयं वहां पे दीक्षित होके स्वयं उस जिन मुद्रा को प्राप्त कर लेते हैं, और कहते हैं उसी क्षण गौतम स्वामी को मना पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी क्षण उन्हें 63 रिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें 63 रिद्धियों की प्राप्ति होकर मना पर ज्ञान पर अब जो पीठ खाली थी अभी तक, वहाँ पर जाके उन्हें सौधर्मेंद्र स्थापित करता है, उच्चासन देता है। यहाँ से हम गुरु पूर्णिमा का पर्व जैन दर्शन में इसलिए महत्वपूर्ण होता है। गुरु पूर्णिमा, क्या है इसका नाम? गुरु पूर्णिमा के समान है, इसलिए इसका नाम गुरु पूर्णिमा पड़ता है, याद रखना। महाराज श्री देखते हैं, यानी हमेशा वृतांत तो यह आता है कि जो रिद्धियाँ होती हैं महान तपस्या के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं, परंतु यहाँ तो कोई तपस्या तो करी नहीं उनने और उनको 63 रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। कभी कभी अमीर लोगों की संगति अमीर बना देती है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मेहनत करे जरूर नहीं कि हर व्यक्ति को मेहनत करे। कभी कभी बाप दादाओं की जायदाद ऐसे प्राप्त हो जाती है कि भैया तुम्हारा नाम छोड़ गए थे, बस कागज लेना रहते हैं, तुम अमीर हो जाते हो। जो भगवान महावीर की जिसकी जायदाद मिलने वाली हो, जिसे उसे कमाना नहीं पड़ता। पूर्व का पुण्य तो विशेष अलग है, लेकिन जो स्वयं जिसके चरणों में बैठ गया है, देखो तो वो किसके चरणों में बैठा है, जरूरत ही नहीं है उसे तो उसकी परंपरा मिलने वाली है, उनके बाद केवल ज्ञान होगा। अभी यहां समझना, बस बड़े लोगों के दर पे पड़े रहो डटे रहो दरबार में, धगा धनी का खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ, स्वयं धनी बन जाओ। लगो तो दरबार में। तुम किसके दरबार है? ये भगवान महावीर का दरबार है, उनके दरबार में समोसण में। तो वो जो 64 विद्या प्राप्त हुई, ये बात सच है कि इंद्रभूति ने कोई भी तपस्या नहीं की, लेकिन जो अभिमान को छोड़ दिया, जिसने अपने मान को गला दिया, उसने सबसे बड़ी तपस्या कर ली, उसने सबसे बड़ी साधना कर ली। मान को गलाना, स्वयं मान को गलित कर देना, ये बहुत बड़ी साधना है। अंतर्मुहूर्त में उन्हें उस विशुद्धि, तपस्या से विशुद्धि बढ़ती। देखो आप समझो इसको, अब मैं बता देता हूं। हमारी रिद्धियां प्राप्त कैसे होती हैं? हम तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद हमारी विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि जितनी जितनी गहरी बढ़ेगी उतनी उतनी तुम्हें उन रिद्धियों की प्राप्ति होगी। तो उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई कि उन्हें तपस्या की जरूरत पड़ी नहीं। उस अपने आप ही वो जितना भी था वो सब उन्हें बिना तपस्या के भी प्राप्त हो गए, विशुद्धि के माध्यम से। भगवान महावीर की समझ जो उनकी विशुद्धि बढ़ने लगी, तो उस विशुद्धि के माध्यम से यहाँ पर हम गुरु पूर्णिमा पर मनाते हैं। अब जैसे दूसरा दिन बीतता है तो श्रावण कृष्ण एकम का जो दिन आता है, उस एकम के दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ होती है। इसको हम वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं कि यहाँ से हमारे धर्म में वीर शासन जयंती का भाव प्रकट होता। तो यहाँ पे भगवान 66 दिनों के बाद, पूर्ण 66 दिन होने के बाद भगवान की दिव्य ध्वनि अब भव्य जनों को प्राप्त होती है। भगवान महावीर स्वामी यहाँ से अपने समोचरण को विस्तार करते हैं। प्रथम उनके श्रावक के रूप में
राजा श्रेणिक वहाँ पर पहुँचते हैं। राजा श्रेणिक उनके प्रथम श्रावक के रूप में, गंधर्व रूप में गौतम स्वामी और बाकी सब शिष्यगण इत्यादि वहाँ पर उस सभा को सुशोभित करते हैं। उस सभा में प्रश्न पूछते हैं, आते हैं। हम पुराण ग्रंथों के जितने भी पुराण ग्रंथ देखेंगे, सबसे ज़्यादा पुराण ग्रंथ अब जितनी भी ध्वनि हमारे पास मिलती है भगवान महावीर स्वामी के सर्वज्ञ के रूप में, जो केवल ज्ञान के रूप में हमें प्राप्त हुई है, वह सारा आगम श्रुत के रूप में आज हमारे पास विद्यमान है। हमारा जितना भी श्रुत है भगवान महावीर की ध्वनि से निकला हुआ ही श्रुत है हमारे पास जिन्हें हम आज लिपिबद्ध किया। इस प्रकार से केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान महावीर स्वामी का विचरण होता है। पुनः पुनः भगवान महावीर स्वामी राजगिरी पर्वत पे जिनका समोचरण बार बार विद्यमान होता है। ऐसे भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे जाके हम देखेंगे कि महावीर स्वामी को किस प्रकार से जो प्राप्त स्रोत है, इससे प्राचीन का भी जो अन्य मत के स्रोत ऐसा माने जाते हैं, तो क्या उसमें उपलब्ध रहे क्या वो? हाँ, इसी के बाद से ही शुरू हुआ है कि वो उनकी सिर्फ कल्पनाएं हैं कि उसका नया वो स्वयं हमारा हम देखें ना, जब महावीर स्वामी के पूर्व जीव ने कितने कितने पद चलाए इस धरती को। इस बार जी पारसनाथ का स्रोत हमारे पास नहीं है। यदि कहते हैं कि वेद 30,000 वर्ष पुराने हैं या 4,000 वर्ष पुराने हैं, नहीं हमारे ग्रंथ इतने पुराने क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहे? क्यों नहीं अपने पास उपलब्ध है आज? क्योंकि हमारे पास धौला, कसाई पाउड, ये सब हमारे पास आज भी 2-2 हजार वर्ष पुराने। चूंकि हमारे पास, हाँ ये बता देता हूँ क्या था, पद्धति क्या थी। हमारे पास जो गुरुओं की परंपरा थी उसमें लिपिबद्ध नहीं होता था। हमारे यहाँ एक पाठी, द्विपाठी, अधिकतम लोग का 600 इतना गजब का था कि एक बार में उन्हें याद हो जाता था। शिष्य परंपरा में दूसरी बार में याद कर लेते। तो उस अकलंक देव कलंक देव जो में एक पाठी मिलते, एक पाठी का मतलब होता है जिसे एक बार सुना दिया जाए तो हमारे यहाँ आचार्यों से, अर्वाचीन आचार्यों से एक दूसरे शिष्यों को जो देते गए श्रुत को, इसलिए लिपिबद्ध नहीं हुआ हमारे यहाँ। लिपिबद्ध का कार्य हमारे यहाँ जो हुआ है धरसेन स्वामी से हुआ है, वो अलग है। लेकिन वो भी लिपिबद्ध कहाँ से, वहाँ से देखो। महावीर स्वामी तक की परंपरा में हमें 683 वर्ष तक लिपिबद्ध का कोई भी रोल नहीं हुआ, मिला ही नहीं। क्यों मिल नहीं सकता? क्योंकि होता ही नहीं था। क्योंकि हमारे पास जो भी शास्त्र थे, ये 683 भगवान महावीर के 683 बाद जब धरसेन स्वामी हुए, धरसेन स्वामी के शिष्य पुष्पदंत और भूतबली हुए, इन्होंने यहाँ से शास्त्रों को लिपिबद्ध किया, जिसको हम श्रुत पंचमी के रूप में मनाते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन इन शास्त्रों की श्रुत पंचमी के रूप में हमारे पास मान्यता प्राप्त है। तो हमें ये समझना होगा कि हमें अगर शास्त्र प्राचीन लिपिबद्ध नहीं मिलते, इसका मतलब हमारा श्रुत प्राचीन नहीं है, ये मत मान लेना। हमारा श्रुत इतना ही प्राचीन था, लेकिन लिपिबद्ध नहीं होने के कारण हमारे पास लिखित रूप में नहीं मिलते, उपलब्ध नहीं। क्यों? लिख भी होगा नहीं ये। तो हमें लिपिबद्ध में ये समझना होगा कि जहाँ से लिपिबद्ध हुआ वो हुआ बुद्धबदंत भूतबली के द्वारा। उससे पहले एक शास्त्र जरूर, योनि पाउड और कसाई पाउड। स्वयं धरसेन स्वामी ने कसाई पाउड नाम का ग्रंथ लिखा जो 200 गाथाओं उपलब्ध होता है। इससे पहले जो पुष्पदंत भूतबली स्वामी ने लिखा, इससे पहले 2 ग्रंथों की और उपलब्धि ऐसी प्राप्त होती है जो लिपिबद्ध हुए थे। लेकिन मुख्य रूप से हम लिपिबद्ध में पुष्पदंत भूतबली स्वामी को ही मानते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार इस श्रुत की परंपरा हमारे पास आज प्राप्त हुई है। हमें भगवान महावीर का जो समझण इस प्रकार से विहार करा, उस समय ये विचार करता हूँ मैं कि स्वयं भगवान महावीर के जीव ने जिन मिथ्या मतों को चलाया, वो स्वयं भी केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें मिटा। इसलिए कोई भी परंपरा चलाने से पहले बहुत विचार, बहुत आगम को देख के ही समझ के काम करना चाहिए, जिससे कि ये परंपराएं हमारे पास जीवित रहें। इस प्रकार से हमने भगवान महावीर के इस केवल ज्ञान की प्राप्ति। आगे हम देखते हैं प्रभु का, जब इस प्रकार से बहुत 42 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में भगवान महावीर स्वामी दीक्षित हुए। 12 साल तक भगवान महावीर स्वामी ने घोर तप किया। तो भगवान 42 साल के हुए तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब 30 साल तक भगवान महावीर स्वामी का समोचरण
इस पृथ्वी पर विचरण करता रहा। इस भरत क्षेत्र में, इस आर्यखंड में महावीर स्वामी का जो विचरण हुआ, जो हम देखने लायक है। नमस्ते महाराज जी। महाराज से मेरा प्रश्न है कि जो असंख्यात जीव समोसरण में जाते हैं, देव भी रहते हैं, भवनवासी, वैमानिक सब जाते हैं और त्रयंच भी, तो जो जीव लौटते हैं तो वो सम्यक्त के साथ लौटते हैं कि मिथ्यात्व के साथ भी लौट आते हैं? आगम में हमारे पास दो चीज आती है। पहले वो भव्य जीव, अभव्य जीव। अभव्य जीव का प्रवेश कभी भी समोसरण में नहीं होता, वो मात्र नाट्यशालिता में ले जाता है। अब कुछ भव्य में कुछ मिथ्या दृष्टि ऐसे रहते हैं जो समोसरण में अंदर नहीं जाके बाहर ही घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ भव्य मिथ्या दृष्टि रहते हैं जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना हो तो वो जरूर उस समोसरण में प्रवेश करे जाते हैं। तो आगम में ये पढ़ने में आता है, एक तो सम्यक दृष्टि प्रवेश करता है, एक वाक्य, एक मत। दूसरा मत, मिथ्या दृष्टि वहां जाके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है, लेकिन सभी प्राप्त करने के बाद पुनः उनका बचा रह जाए, ये नियम मत बनाओ, क्योंकि बाद में छूट सकता है। तो हमारे, क्योंकि वहां पर एक लाइन आती है, भगवान की दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। अब नहीं था तभी तो की, अगर होता तो लिख देते कि समोसरण में सभी भव्य जीव सम्यक दृष्टि थे जिन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना। लेकिन उन्होंने क्या लिखा, भगवान की दिव्य ध्वनि से बहुत से भव्य जीवों ने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की वहां समोसरण में बैठकर। इसका मतलब ये स्वयं शब्द बता रहा है कि उस समय बहुत से मिथ्या दृष्टि भव्य थे जिन्होंने बाद में भगवान के वचनों को सुनकर सम्यक दर्शन को धारण किया। इससे लगता है कि वहाँ पे, लेकिन बाद में सब सम्यक दृष्टि रह पाए नहीं रह पाए, ये बात का उनका अपना। हम में से बहुत लोग होके आए हुए समोसरण में बद्दू, लेकिन नहीं गए, हमने सम्यक दर्शन छोड़ दिया, भटक गए। जैसे मारीच का जीव आदिनाथ के समोसरण से भटका तो कहाँ सुधरा, सिंह के पर्याय में जाके। तो समोसरण से आकर भी, मुनि बनकर भी बहुत बार भटकन शेष रह जाती है। तो भटकना होता है, बस अपना विचार ये करो कि हमें कैसे इससे ऊपर उठ सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब इंद्रभूत के वहाँ महावीर स्वामी की उसमें गए समोसरण में, इंद्रभूत जो है महावीर स्वामी की समोसरण में गए तो उन्हें मुनि दीक्षा ले ली, और उनके साथ में जो 500 शिष्य गए थे सब दीक्षित हो गए, सब वो मुनियों के कोठे में बैठ गए। क्योंकि जब गुरु ही बदल जाता है, एक बात ये याद रखना कि जहां से बड़े लोग बदल जाते हैं, छोटे लोग अपने आप ही उस शासन को स्वीकार। तो गुरु ने, शिष्यों ने भी उनके साथ दीक्षित हुए। ऐसा मानते हैं कि 1500 शिष्य दीक्षित हुए। इंद्रभूति, इसके बाद ये तीनों भाई ने गंधर्व पद प्राप्त किए, अग्निभूति, वायु, सब तीनों गंधर्व बने भगवान महावीर के। इस प्रकार से तो ये केवल अपने विशेष तौर से हम लोग उन्हीं के अब बनाने जा रहे हैं। कल भगवान महावीर की जो समोसरण की रचना पुनि विसर्जन होगी। इस समोसरण की रचना विसर्जन के बाद कल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर ने अपने समोसरण को विसर्जित करके योग निरोध करने के लिए प्रयासशील हुए। अपने योगों को अब भगवान महावीर स्वामी तीसरे शुक्ल ध्यान के लिए हमारे लिए उत्पन्न होगा। जैन दर्शन में महावीर जयंती जो महावीर निर्वाण के कारण ही दिवाली मनाई जाती है, और कोई कारण हमारे पास नहीं है। हम जैन दर्शन, जैन शासन भगवान महावीर के इस निर्वाण महोत्सव को मनाने के लिए धनतेरस से शुरू करता है, जिसको हम धन्य तेरस कहते हैं। ये तेरस आज धन्य हुई। प्रभु ने सारे समोसरण का विसर्जन करके अब अपने आत्मज्ञान, उस आत्मविभव को प्राप्त करके अब प्रभु उस सिद्धत्व पद की प्राप्ति के लिए प्रयोजनशील होंगे। यहाँ से योग निरोध की प्रक्रिया शुरू होगी। जब ये योग निरोध की प्रक्रिया आपकी शुरू होगी तो भगवान ठीक कार्तिक कृष्ण अमावस्या, मतलब ठीक 2 दिन बाद प्रत्युष बेला में, प्रत्युष बेला का मतलब प्रभात काल का जो मनोहर काल है, उस काल में तुम सोते रह जाओगे भगवान मुक्ति को प्राप्त। तो सोना नहीं है इस साल अगर तुम भव्य जीव अपने आप को मानते हो, अगर चाहते हो कि हम भव्य जीवों में हमारी गणना हो, तो हर व्यक्ति उस प्रत्युष बेला में भगवान पार्श्वनाथ के समोसरण में विराजमान रहेगा।
सबको कल से ही, आप सबको कल से ही, क्योंकि भगवान तो चले जाएंगे, लेकिन हमें उन्हें जाने से पहले एक बार उनके दर्शन अच्छे से कर सकें। तो इस प्रकार से आप सबका पुण्य है कि कल प्रातः बेला में 5 बजे, 4:45 पे, 4:30 पे आओ तो बहुत अच्छा, क्योंकि जो पहला आएगा पहले पाएगा। जो चाहता है भगवान महावीर की वर्गणाएं मुझे मिले तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आके, और बता दिया गया है शुद्धि के वस्त्रों में, सोले के वृक्ष में आपको यहाँ पर पहन के आना है। आपको सारी चीज़ें बता दी, किस प्रकार से कलश लेके आना है, किस प्रकार जाप इत्यादि, ठीक है। आप आज शाम को जाके सारी चीज़ें कर लेंगे। आपका ये सब आपके उन्नति के कारण बनेगा, ठीक। चलिए, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या, घबराने, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में, आखिर मिलता है क्या, आखिर मिल। जो हो, जो है, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े। तू पाएगा क्या, तू पाए। जो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर्म फलों से। बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो। उन भावों से क्या, उन भावों। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। चलेगा, कितने रखिएगा।